नमस्कार, मैं हूँ प्रमोद सिंह और आप देख रहे हैं द P7 न्यूज़ चैनल। मैं बता दूँ कि इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है और हमारे बीच मुंबई में कामाख्या टेम्पल से महामंडलेश्वर संजना नंदगिरी जी आई हुई हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ प्रतिसाद देखने को मिल रहा है और उनका मुंबई आगमन किस पर्पज़ से हुआ है और लोगों के बीच जो भक्त उनके आ रहे हैं उनको दर्शन करने, तो क्या कुछ उनसे बातचीत हो रही है। सबसे पहले आपका बहुत-बहुत हम स्वागत करेंगे हमारे चैनल में। क्या कुछ कहना चाहेंगे किस साधुवाद बेटा, जी। आपको खूब-खूब साधुवाद, आशीर्वाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तरह से आपका मुंबई आगमन हुआ है? आपके लोग यहाँ पे भक्त आपसे मिलने आ रहे हैं, तो क्या कुछ बातचीत हो रही? जी। जय जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव जी। कुछ कारण था, किसी की वजह से मुझे बहुत अर्जेंट आना पड़ा। हमारे दुष्यंत प्रताप सिंह जी हैं, तो कुछ पर्सनल चीज़ थी जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा है। मैं 2 दिन के लिए आई हूँ और 2 दिन के बाद मैं वापस कुंभ में मेरी वापसी है। जिस तरह से कुंभ में बहुत इतना बड़ा जन-सैलाब देखने को मिलता है। अब लोग बात कर रहे हैं जिस तरह से साधु-संत वहाँ पे आए हुए हैं करोड़ों की संख्या में और नागा साधुओं की लोग बात करते हैं कि जिस तरह कुंभ में आते हैं और उनका छवि दिखता है, फिर कहाँ चले जाते हैं कुछ पता नहीं। बार-बार इस पर चर्चा होती है, कई अखबारों में, कई न्यूज़ चैनलों पे इस पे विशेष चर्चा की जाती है। तो हम आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ इसके पीछे रहस्य है? ज़रा बताइए। देखिए नागा साधु का दूसरा रूप है ईश्वर, भगवान, भोले बाबा, शिव शंभू। तो इसके बारे में ना जैसे भगवान का नहीं पता ना कि वो कहाँ रहते हैं। एक आप लोग एक आइडिया लगाते हैं कि वो ऊपर रहते हैं या वो जैसे मंदिरों में रहते हैं। आप सब लोग ये सोचते हैं ना, ऐसे ही हमारे नागा साधु हैं। ये मतलब आप ये लगाइए पूर्ण रूप से ये दूसरे भगवान शिव शंभू के ही रूप हैं। तो इनके बारे में कोई नहीं जान सकता कि ये कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं और क्या करते हैं। ये तो बहुत ही पवित्र आत्मा चाहिए होगी, ये सब जानने के लिए। और अगर किसी की ज़्यादा ही इच्छा है, तो वो वहाँ जाके नागा साधु जो भी वहाँ पे आए हुए हैं, उनसे बात करें और वो बताएँगे। लेकिन वो इस शायद ज़्यादा वो बात नहीं करेंगे। ठीक है, हमने देखा कि इन दिनों सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिसमें कोई का साधु काँटों के बीच में लेटा हुआ है। मतलब हुँ। अनन-अनन प्रकार से वहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है। तो लाइक जैसे अब भगवान शिव की बात करें तो उनके सारे भक्त भी अड़भंगी होते हैं, अघोरी होते हैं। तो उस तरीके से लेकिन वो जो साधु था उसके साथ कहीं न कहीं कुछ दुर्व्यवहार हुआ, उसको भगाया गया। तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब किस तरह की चीज़ें हैं? ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये वो जैसे जन सैलाब जैसे आपने बोला, जन सैलाब में कई बदतमीज़ लोग हैं, कई बदतमीज़ नहीं कम से कम 70% लोग ऐसी जनता आई है जो बदतमीज़ है, जिनको अकल नहीं है बात करने की कि अपने से बड़ों से में भी वो साधु संत के रूप में वहाँ बैठे हुए हैं। उनसे कैसी बात करनी चाहिए, उसने रुपए की बात लेके बोला कि तुझे रुपए की क्या ज़रूरत है, ऐसे मतलब इसे संस्कार पता लग जाते हैं। तो जिससे बेचारे वो बड़े ही मतलब अश्रु से बहुत ही आँसुओं से भी रोए हैं वो, कि भई मेरे साथ ऐसे किया गया, ये किया गया है। तो उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाया कि तुमने दारू पी ली होगी या ड्रिंक कर लिया होगा और जभी तुम ऐसे लेटे हुए, नहीं तो ऐसे कोई नहीं लेट सकता। मतलब बहुत ही अभद्र मतलब व्यवहार हुआ है और ये सब इस सब चीज़ पे ना ये रोक लगना चाहिए। पता नहीं रोक क्यों नहीं लग रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगी कि जैसे ऐसे लोग होते हैं ना, जो छोटे जो बच्चे ये जो चिरकुट टाइप के, छपरी टाइप के जो लोग आते हैं, इन पे रोक आप लोगों को लगाना चाहिए। ठीक है। आप कामाख्या मंदिर से आती हैं, वहाँ के आप महामंडलेश्वर हैं, तो क्या कुछ ज़रा वहाँ के बारे में बताइए, किस तरह से माता के दर्शनों को भी तमाम लोग जाते हैं और बहुत श्रद्धा भक्ति है, श्रद्धा है लोगों के भी मन में, तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए? कामाख्या माँ तो हमारी भई कामाख्या माँ हैं और अद्भुत स्थान है, अद्भुत जिसे बोलेंगे और एक स्वर्ग बोलेंगे, दूसरा स्वर्ग है। अगर किसी ने माँ की गोद जैसे किसी के सर पे माता-पिता का आशीर्वाद नहीं होता है, तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि भई वो कामाख्या धाम जाएँ। कामाख्या धाम अगर आप जाएँगे ना, तो आपको इतनी अच्छी अनुभूति मतलब बहुत ही अच्छा फ़ील होगा कि भई हमारे माता-पिता हैं। मतलब एक तरीके से वो माता की गोद है और बहुत ही आनंद आएगा और एक्स्ट्रा एनर्जी एक होता है सिंपल एनर्जी, एक होता है एक्स्ट्रा बहुत ही एक पावर बैंक वाली एनर्जी, वो आपको वहाँ फ़ील मिलेगी। ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप दूसरी बार में जाएँगे कि और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव जब तक आ चुके होंगे, तो दूसरी बार भी आप ज़रूर जाएँगे, अपने आप ही। माँ खुद स्वयं बुला लेती है उस इंसान को।
बात करें महाकुंभ की तो 144 साल बाद ये अवसर आया है कि तमाम लोग अपने को तृप्त कर रहे हैं गंगा में नहा के। तो क्या कुछ विशेषता कि 144 साल बाद ये पेंडुलम जो चक्र घूमा है समय का, तो अब कब घूमेगा? फिर से लोगों को कब मौका मिलेगा और क्या कुछ है ये विशेषता है इस महाकुंभ की? देखिए, मौका तो लोग गँवा रहे हैं। अब ये जो 144 साल बाद आया, वो इसी मौके को सँभाल के नहीं रख पा रहे हैं। इधर की बातें, किसी की आँखें की बातों को लेके बैठ रहे हैं, किसी एंकर की बातों को लेके बैठ रहे हैं, कोई सेलिब्रिटी आई तो उसकी बातों को लेके बैठ रहे हैं। तो ये नहीं कि भई इतना अच्छा महाकुंभ लगा है, 144 साल बाद आया। 100 अब जो अगर ये 144 साल बाद लगेगा, तो उसमें पता नहीं वो लोग ज़िंदा रह पाएँगे भी या नहीं रह पाएँगे, इसका भी नहीं पता ना। तो इस महाकुंभ का लोगों को फ़ायदा उठाना चाहिए और इस महाकुंभ में जाके अपने आप को बहुत इंसान अगर सच्चे मन से जाए और अपने पापों को अगर वो चाहते हैं देखिए पाप तो हर कोई करता है। अगर अपने पापों को कोई धोना चाहता है तो भई आस्था की संगम भई जो तट है तो उसमें डुबकी ज़रूर लगा के आएँ, तो बहुत बदलाव आएगा। और 144 साल का जैसे आप कह रहे हैं कि बाद आए, कब आएगा? ये तो वो जो लोग जा रहे हैं, जनता जा रहे हैं, ये तो वो खुद अपने आप से पूछेंगे तो बढ़िया है कि अगले 144 साल तक वो ज़िंदा रहेंगे भी या नहीं रहेंगे, उसके लिए तो पुण्य कमाना पड़ेगा ना, तब ज़िंदा रह सकते हैं, तब फिर वो उनको दोबारा मौका मिल सकता है महाकुंभ में स्नान करने का। जो सनातन धर्म की बात करें तो कहीं न कहीं अब पहले से भी ज़्यादा विख्यात हो चुका है और सर्वश्रेष्ठ धर्म माना जाता है। तो तमाम लोग इसके पे टीका-टिप्पणी भी करते हैं लाइक अब टीवी चैनलों पे बैठ के डिबेट करते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया इस धर्म को लेके नहीं होनी चाहिए, ऐसा लोग भी मानते हैं। आपका क्या मानना है कि इस पे बहस न करना या टीका-टिप्पणी करना? देखिए, ये मेरा अपना खुद का मानना है। हो सकता है कि आपके इसमें कई लोग कटाक्ष भी कर दें कि भई ये कैसे बोल रही हैं, कैसे देखिए सब धर्म अपने-अपने जगह ना उच्च कोटि के हैं, सभी। लेकिन उसमें हमारा सनातन धर्म सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। अब चाहे इसमें लोग किसी धर्म को लेकिन किसी धर्म को ना छोटा भी नहीं बताना चाहिए। छोटा बता के ना इससे क्या होता है हमारे संस्कार, हमारी परंपराओं पे हम खुद उँगली उठा लेते हैं। क्योंकि हमारा सनातन धर्म ये नहीं सिखाता कि आप वो है ना एक मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये सिखाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए और सनातन धर्म को और हमारे हिंदू धर्म खुद पहले समझ लें, तो तभी तो वो इस सनातन धर्म को सँभाल के रखेंगे। सनातन धर्म, सनातन धर्म, सनातन धर्म कहने से अपना सनातन धर्म थोड़ी ना बनता है, इसको अपनाना पड़ेगा, उसमें पूरा घुसना पड़ेगा, इसकी देख-रेख करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तो तभी सनातन धर्म बच के रह सकता है, नहीं तो ऐसे बाहर के लोग आके और दूसरे समुदाय के लोग आकर हमारे सनातन धर्म में हँसेंगे, मज़ाक बनाएँगे, झगड़ा करवाएँगे और वो चलते बनेंगे और सनातन धर्म, सनातनी जितनी है वो सब आपस में लड़ते रहेंगे बैठकर, यही होगा। प्रयागराज जो लोग जा रहे हैं, तो इस समय समूचे प्रयागराज की जो छवि बनी है, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, सीएम हैं आदित्य योगीनाथ जी ने जो बना रखी है और जो सुरक्षा व्यवस्था को लेके बात करेंगे और क्या कुछ कुंभ में नहाने के अलावा और क्या कुछ देखने को लोगों को नज़र आ रहा है? अगर आपके माध्यम से लोगों तक पहुँच सके तो बताइए? देखिए हमारे माननीय योगी जी हैं, मैं तो उनके दिल से बहुत इज़्ज़त करती हूँ और वो बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री हैं। उनके जैसे मुख्यमंत्री तो मैं तो कहती हूँ हर एक शहर में होना चाहिए। बहुत अच्छे हैं वो मतलब जिस हिसाब से वो फ़ैसले लेते हैं, डिसीज़न लेते हैं, बहुत अच्छे लेते हैं। और जब महाकुंभ जाते हैं, देखिए तीर्थ राज प्रयागराज सबसे बड़ा तीर्थ राज माना जाता है, तो वहाँ पे एक वट वृक्ष है, उसके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है वहाँ पे, उनके दर्शन ज़रूर करने चाहिए। एक थोड़ी-सी दूर में जाके एक ताले वाला मंदिर है, तो उस ताले वाले मंदिर में भी ज़रूर जाना चाहिए। तो एक वासुकी का मंदिर है, तो एक उधर ज़रूर जाना चाहिए। ये 4-5 मंदिर एक ऐसी जगह है वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। जैसे स्नान करते हैं तो उधर आप जाएँ, तो अगर पूर्ण फल चाहिए तो वट वृक्ष ज़रूर जाएँ और एक हनुमान मंदिर। ये 2 मंदिर तो ज़रूर से ज़रूर जाएँ। त्रिवेणी का संगम भी वहाँ देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसा प्रारूप है कि सारा चीज़ उत्तर प्रदेश और प्रयागराज में इस तरह की चीज़ों का व्याख्यान होता है और देखने को मिलता है जिस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं हमारे जैसे भगवद गीता है या हमारे रामायण में, तमाम चीज़ों में इसका ज़िक्र होता है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें वहाँ धरती पे लोगों के बीच में है। तो ये कितना मतलब विख्यात होता है, एक अच्छी चीज़, एक मैसेज अवेयरनेस की तरफ होता है। देखिए ये त्रिवेणी का तो संगम वहाँ पर है ही। लेकिन आपने इतनी सारी बातें बोल दी हैं, तो इसका एक ही जवाब मैं बोलूँगी। लोगों ने ना इस सब चीज़ों का वो
वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। उसका सबका वो मज़ाक बना रखा है उन लोगों ने। आप बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें विख्यात है, सब चीज़ें हैं वहाँ पे, क्या चीज़ नहीं है। लेकिन लोगों को इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। वो तो बस कपड़े फाड़ने जा रहे हैं, किसी संत के या साधु के, कोई सेलिब्रिटी है, वो करने जा रहे हैं। अगर वो अच्छी चीज़ों को समय पर गेन कर लेते हैं, अगर फ़ायदा उठाते हैं, तो बहुत सी चीज़ें अच्छी भी हो जाएँगी। हम बात करें हिंदुत्व की तो पहले की अपेक्षा कहीं न कहीं अब ज़ोरों से विस्तार हो रहा है, तो इस पे आपका क्या कुछ कहना है कि जो छवि है पहले थी कई साल पहले और आज के समय में जो छवि है, कहीं न कहीं उसपे निखार है, एक तेजस्व आ रहा है लोगों के बीच में कहीं न कहीं अब हम देखते हैं कोई रास्ते पे मतलब सभा निकाला है, शोभा यात्रा निकाल रहा है अभी 22 तारीख को राम जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था, तो जगह-जगह पे चीज़ें हो रही थी, तो कहीं न कहीं पहले से बहुत परिवर्तन हुआ है, तो इस पे क्या कुछ कहेंगे? परिवर्तन तो बहुत हुआ है, जैसे-जैसे देखिए हमारा ये समाज, ये दुनिया आगे बढ़ती चली जा रही है, परिवर्तन तो बहुत हुआ है। अयोध्या जी का भी लेकर मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, इसमें भी बड़े ज़ोरों-शोरों से, बहुत ही ज़ोर-शोरों से ये समय भी बनाया गया और मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ करोड़ का मतलब तेल का कुछ ऐसा सुनने में आया था। मैंने देखा नहीं, मेरे पास बात आई थी कि भई ऐसे-ऐसे वहाँ पे ये दिया जलेगा, तो इतने टन का। तो ये भी हुआ है और देखिए सनातन धर्म में करने के लिए ना बहुत अच्छे-अच्छे कार्य हैं, बहुत ही अच्छे-अच्छे कार्य हैं। अगर हम इसको ना श्रद्धा से करें तो। तो ये मतलब सनातन धर्म जैसी तो फिर कोई धर्म है ही नहीं ना। कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ से कुछ? मैसेज तो हम इतना ही देना चाहेंगे कि भई सब लोग प्यार से रहें, श्रद्धा से रहें और महाकुंभ जा रहे हैं तो स्नान करने ही जाएँ, किसी के कपड़े फाड़ने ना जाएँ और इज़्ज़त इज़्ज़त दें और इज़्ज़त लें। यही बोलेंगे हम तो और बड़ी-बड़ी बात क्या बोलें। ठीक है। हमने बात की महामंडलेश्वर जी से जो आपने सुना उनको, उन्होंने कि बड़ी अच्छी बातें बताई। आप भी अगर प्रयागराज जा रहे हैं तो वहाँ का लाभ उठाइए। कैमरा पर्सन कुछ के साथ प्रमोद सिंह, द पी7 न्यूज़ मुंबई।